अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हमने पार्ट 3 किया। हमारे खुदा बोल रहा है कि नॉवेल का, जहाँ अब्दुल्ला की अपनी माँ से मुलाकात होती है, साथ ही नाइमा की भी उनके सास ससुर से मुलाकात होती है ना। तो पिछली नशिस्त में हमने देखा था कि किस तरीके से अब्दुल्ला की अपने बाप से पहली दफ़ा मुलाकात होती है। उसने ज़िंदगी में कभी भी अपने बाप को नहीं देखा होता ना, क्योंकि उसके बचपन ही में उसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका होता है। तो मैंने क्या बताया था, सुबहान अल्लाह, कि जिन माँ बाप के दिल अच्छे होते हैं, जो माँ बाप खुद कुरान से जुड़े होते हैं और नीयत भी होते हैं, नीयत भी होती है उनकी कि हमें जब औलाद होगी ना तो हम उन्हें अल्लाह के दीन के लिए वक्फ करेंगे। ठीक है, क्योंकि अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह के लिए लगाना ही उस नेमत का हक है। ये बहुत बड़ा जेम पॉइंट है, आपने इसको लिखना ज़रूर है, सुबहान अल्लाह, कि अल्लाह की दी हुई नेमत को अल्लाह के लिए लगाना ही उस नेमत का हक है। अगर आप किसी भी नेमत से भरपूर फायदा उठाना चाहती हैं ना, किसी भी नेमत का शुक्र अदा करना चाहती हैं ना, किसी भी नेमत का हक अदा करना चाहती हैं ना, तो उसका हक ये है कि देने वाले की मर्जी के मुताबिक उसको इस्तेमाल करें, उसके लिए इस नेमत को लगाएं। तो इसी तरीके से औलाद, जो कि सबसे बड़ी नेमत होती है, सुभान अल्लाह, तो इन माँ बाप ने भी यही नियत की थी कि हम अपनी औलाद को अल्लाह के दीन के कामों के लिए, सुभान अल्लाह, वक्फ कर देंगे। लेकिन मैंने क्या बताया था कि जिन माँ बाप के दिल अच्छे होते हैं, जिन माँ बाप के जो है ना, जो माँ बाप खुद स्टूडेंट ऑफ कुरान होते हैं, कुरान से जुड़े हुए होते हैं, कुरान का हक अदा करते हैं, सुभान अल्लाह। यहाँ आपने देखा जब अब्दुल्ला का यहाँ पे फरिश्ता तस्करा कर रहा था, तो यानी किस तरीके से, यानी खुद वो खुदा की बंदगी करते थे और साथ ही लोगों को बंदगी की दावत देते थे, यानी खुद, यानी खुदा से जुड़े हुए थे और लोगों को भी जोड़ते थे, सुभान अल्लाह, कुरान से उसका हक अदा करने के लिए, उसको समझने के लिए। ठीक है, जब एक, यानी उस वक्त में जब कुरान अजनबी बन गया था, आज भी सुभान अल्लाह कुरान अजनबी बन चुका है। किसकी, सिर्फ किताब बरकत बन चुकी है आज कुरान। कुरान का असल मकसद, असल इसकी पहचान सिर्फ बरकतों वाली किताब तो नहीं थी। अल्लाह अकबर। कुरान में जो अल्लाह ताला ने यानी मकसद बताया कुरान के नुज़ूल का, क्या था कि सुभान अल्लाह, इस पे तदब्बर किया जाए, इसको समझा जाए, इसको जिंदगी की किताब बनाया जाए, इस किताब को जिंदगी बनाना है, सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला के यहाँ पे जो फरिश्ता डिस्क्राइब कर रहा था अब्दुल्ला को, कि जो है ना किस तरीके से उसने ख्वाहिशात, तासुबात, फिरकावारियत से ऊपर उठकर कुरान को, सुभान अल्लाह, थामा था, कुरान को जिंदगी की रोशनी बनाया था, सुभान अल्लाह। इस किताब के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारा था, तब जाके इतना अच्छा अंजाम हुआ ना अब्दुल्ला का, सुभान अल्लाह। तो जब ये सब इसरा सुन रही थी, यानी अब्दुल्ला की माँ सुन रही थी, तो क्या कह रही कि ये तो मेरे शोहर वक़ार की ये सारी चीजें लग रही है, सुभान अल्लाह। तो समझ के आया कि वक़ार भी ऐसे ही थे, यानी अब्दुल्ला के बाप ऐसे थे, इसलिए अब्दुल्ला खुद ऐसे थे। तो मैंने क्या कहा था, सुभान अल्लाह, कि जो माँ बाप खुद अच्छे होते हैं, जो माँ बाप खुद कुरान से जुड़े हुए होते हैं, जो माँ बाप खुद ऐसी अच्छी अच्छी नियतें करते हैं, तो उनके होते हुए या फिर उनके ना होते हुए भी अल्लाह ताला उनकी बेहतरीन परवरिश करता है, जैसे अब्दुल्ला की। सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं ना आप बात को, सुभान अल्लाह। वरना देखिए, दोनों माँ बाप के होते हुए भी औलादें बिगड़ जाती है, सुभान अल्लाह। दुनिया आखिरत अपनी जहन्नम बना लेती हैं, क्यों? सुभान अल्लाह, क्योंकि तरबियत सही से नहीं होती, ना खुद माँ बाप कुरान से जुड़े होते हैं, ना औलादों को जोड़ते हैं, सुभान अल्लाह। सिर्फ नाजरा तक खुद भी रखा होता है खुद को, और औलादों को भी वहीं तक रखा होता है। हिफ्ज भी कराते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो सुभान अल्लाह क्या करता है बच्चा, हिफ्ज सिर्फ जो है ना उसको बाय हार्ट करता है, हालांकि उसको ना उसका मतलब पता, ना उसमें क्या पढ़ रहा है, वो क्या याद कर रहा है, क्या, ही डजंट नो एनीथिंग, सुभान अल्लाह, कुछ समझता ही नहीं है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। ये बहुत बड़ा जुल्म है मुसलमानों का इस किताब पर, कि जिस किताब को हमने, सुभान अल्लाह, जिंदगी बनाना था, एटलीस्ट हमने उसको समझा तक नहीं, सुभान अल्लाह, और इसी का अंजाम भुगत रहे मुसलमान। अल्लाह अकबर। इनफिरादी जिंदगियों में भी और इज्तिमाई तौर पे भी, सुभान अल्लाह। आप देख ले, हर मसले का जो जड़ है ना यही है, और उसका हल भी यही है, सुभान अल्लाह, कि तौबा करें और इस कुरान के हक अदा करने पे आ जाए। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला आपके तमाम काम जो है ना आसान कर देंगे, सुभान अल्लाह। और यहाँ पे हमने देखा मियाँ बीवी की मोहब्बत, सुभान अल्लाह, चाहे वो अब्दुल्ला और नाइमा के दरमियान हो, या फिर वकारिया और जो है ना, क्या कहते हैं, इसरा के दरमियान हो, सुभान अल्लाह। और हमने पिछले जो खुदा, यानी जिंदगी, जब जिंदगी शुरू हो में भी होगी में भी देखा था ना, सुभान अल्लाह, किस तरीके से औलाद भी, यानी औलाद और माँ बाप के दरमियान भी जो मोहब्बत थी, सुभान अल्लाह। यानी हमने देखा, सुभान अल्लाह, कि रिश्तों में मोहब्बत कहाँ से आती है पता है? ये अल्लाह वालों में
जो ये रिश्ते होते हैं ना, सुभान अल्लाह, इनमें वाकई में ऐसी मोहब्बत होती है, दुनिया में भी होती है, याद रखिए। आप देख रही होंगी कि यानी आप सोच रही होंगी, देखिए जन्नत में कितने खुश है ना सब, जन्नत में कितने यानी एक दूसरे से मोहब्बत करें, सारी चीजें, नहीं सुभान अल्लाह, दुनिया में पहले ये होता है, याद रखें। जब आप यानी अपने यानी अपने रिश्तेदारों को, अपनों को सुभान अल्लाह आप कुरान से जोड़ती है ना, तो फिर कुरान के जरिए जो अल्लाह ताला कुरान के खातिर आपके दिलों में एक दूसरे के लिए जो आप मोहब्बत करते हैं, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भी कई सिस्टर्स हैं ना ओवर ऑल द वर्ल्ड, वर्ल्ड वाइड, जो सिर्फ और सिर्फ हमें एक दूसरे से किस लिए मोहब्बत करते हैं, कुरान की वजह से, सुभान अल्लाह, अल्लाह के दीन की वजह से। हमारे हम ईमानी बहनें हैं एक दूसरे की, सुभान अल्लाह। तो ऐसी मोहब्बतों में कभी कोई खटास नहीं होती, याद रखे, कभी कोई यानी दिल खट्टे नहीं होते या फिर कुछ ऐसा नहीं होता, हमेशा मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत। और यही खालिस मोहब्बत है, यही सच्ची और प्योर मोहब्बत है, याद रखे, सुभान अल्लाह, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होती है। मोमिन की क्या सिफत है कि अल हब्ब फिल्लाह वल बग़्द फिल्लाह, वो मोहब्बत भी करता है तो अल्लाह के लिए करता है, और वो किसी से यानी बुग़्ज़ या दुश्मनी या फिर नफरत भी करता है तो अल्लाह ही के लिए करता है, सुभान अल्लाह। प्रियरिटी उसकी कुरान होता है, याद रखें, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसकी प्रियरिटी होती है, अल्लाह की रजा नाराजगी उसकी प्रियरिटी होती है, सुभान अल्लाह। तो इस मुताबिक जो अपने रिश्तों को निभाते हैं, जो अपने रिश्तों को अल्लाह के सुपर्द कर देते हैं, उसके कुरान से जोड़ते हैं, सुभान अल्लाह, आपको यकीन नहीं, आजमा के देख ले, सुभान अल्लाह, आप अपने रिश्तेदारों को, अपनों को, अपनी औलादों को आप कुरान से जोड़ना शुरू कर दें, वो आपसे कभी अलग नहीं होंगे, बिलीव मी, वो आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, वो आपकी कभी नाफरमानी नहीं करेंगे, सुभान अल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह। तो डिपेंड्स अपॉन कि किस तरीके से आप उन्हें जोड़ती है ना, अखलाक के जरिए अपने, सुभान अल्लाह। यानी वही कई सिस्टर्स कहती हैं कि हम कैसे जोड़े औलादों को, कैसे करें घर वालों को, ये सारी चीजें, आप कुछ ना करें, सुभान अल्लाह, आप बस अपने अखलाक में उस कुरान को ढालना शुरू कर दें जो आप सीख रही हैं, सुभान अल्लाह। आप खुद लिविंग कुरान बन जाए इंशाअल्लाह ताला, आपकी औलादें भी लिविंग कुरान बनेगी। माँ बाप से बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं है औलादों के लिए, याद रखें, सुभान अल्लाह। मैं सोचती हूँ बच्चे क्यों बिगड़ते हैं, मैं सोचती हूँ कभी कभी कि बच्चे क्यों बिगड़ते, हर बच्चा बड़ा मासूम होते हुए वही दुनिया में, सुभान अल्लाह, किसके हाथों में अल्लाह उन्हें डालता है, अल्लाह अकबर, माँ बाप के हाथों में ना। वो क्या प्ले डो जैसा होता है ना, वो क्या कहते हैं उसको, सुभान अल्लाह, जो जो हम बना ले सुभान अल्लाह वो बन जाता है उससे, ठीक है। बच्चे भी वैसे ही होते हैं, सुभान अल्लाह, आप जो शेप उन्हें देंगे ना, जैसे वो आपको देखेंगे सुभान अल्लाह वैसे हो जाएगा, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। हमने पता नहीं औलादों को क्या समझ लिया, अल्लाह अकबर, के कोई यानी औलादें हमने पैदा कर ली बस यही है, नहीं, ये इतनी बड़ी नेमत है, हर बच्चा इम्तिहान का पर्चा है, सुभान अल्लाह। कल के दिन या तो ये आपको जन्नत में ले जाएगा या फिर जहन्नुम में ले जाएगा। आप हरगिज ना समझेंगे मेरी नमाजें मुझे पता नहीं कहाँ ले जाएंगी जन्नत में, नहीं, आपकी तरबियत, आपकी औलाद आपके लिए सदका जारिया है, फिर गुनाह जारिया, तो उन पे बहुत ज्यादा, स्पेशली माओ का, सुभान अल्लाह, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी यानी उस्ताजा जी ने भी नया सीरीज शुरू की हुई है कि जो है ना मिसाली माएँ कैसी होती है, सुभान अल्लाह। तो माँ के लिए बहुत ज़रूरी है, सुभान अल्लाह, कि वो उस कोर्स से भी ज़रूर फ़ायदा उठाए, इंशाल्लाह मैं ग्रुप में भी लिंक शेयर कर दूंगी। तो ज़रूर पेरेंटिंग का ख्याल रखें, अपनी औलादों की इस तरीके से तरबियत करें, खुद कुरान से जुड़कर उन्हें जोड़ें, इंशाल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ होंगी, ठीक है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। आपकी औलादें आपकी क्या होंगी यहाँ औलादों की वजह से, कि माँ बाप के दर्जे बुलंद हो गए ना यहाँ अब्दुल्ला की वजह से, सुभान अल्लाह। तो ऐसे हमने बनना है, अल्लाह अकबर। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे यानी जो नाइमा की खूबसूरती के बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह, क्यों इतनी आज यहाँ नाइमा खूबसूरत है, या फिर कोई भी जन्नत पे क्यों खूबसूरत है, डिपेंड्स अपॉन कि वो दुनिया में कितने खूबसूरत थे। तो लिखे एक फॉर्मूला कि दुनिया की खूबसूरती आखिरत की खूबसूरती है, इज इक्वल्स टू आखिरत की खूबसूरती, सुभान अल्लाह। वही ना, जब जिंदगी शुरू होगी, मैंने कहा कहा गया था ना कि किसी के लिए कोशिशें करनी है। अगर आपने खूबसूरत बनना है, यानी आपने कुछ बड़े बड़े घर लेने हैं, कुछ करना है, तो आखिरत के लिए करें ना, परमानेंट चीजों के लिए करें। फानी दुनिया में क्या रखा है, सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे देखिए, सुभान अल्लाह, तो अब हमारे हाथों में है। हम दुनिया में खूबसूरत चेहरों के पीछे होते हैं, खूबसूरती के पीछे अपने, यानी ये कोई गलत बात नहीं, अल्लाह ताला जमील है और जमाल को पसंद करते हैं, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको सुभान अल्लाह फिर बुत बना लेना, इसी के पीछे अपने सारा टाइम जाया कर देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है, सुभान अल्लाह। और मैं कहती हूँ जो स्टूडेंट्स ऑफ कुरान होते हैं ना, उनके लिए पार्लर वगैरह की जरूरत नहीं होती, बिलीव में, सुभान अल्लाह, ये कुरान का नूर उनके चेहरों पे होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, जो यानी आप सल्लल्लाहु
वसल्लम की दुआ है कि जो मेरे अहादीस को सुने, उसे याद करे, उसे आगे पहुंचाए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला उसके चेहरों को तरोताज़ा रखे। फिर हमारे लिए कोई स्पा की, कोई पार्लर की, कोई फेशियल की, कोई इसकी उसकी जरूरत ही नहीं रहती, सुभान अल्लाह। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है भाई। हमें कुरान से फुर्सत कहाँ, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। इनफैक्ट हदीस में तो यहाँ तक आता है कि एक मोमिन बंदा, सुभान अल्लाह, एक इल्म हासिल करने वाला, सुभान अल्लाह, जो इल्म में दिन रात मगन रहता है, कुरान के कामों में, अल्लाह के दीन के कामों में उसने अपने आप को डिवोट कर दिया होता है, उसके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि वो दुआएं मांगे बैठ कर, सुभान अल्लाह, जैसे और मांगते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला उसे बिन मांगे देते हैं, पता है आपको, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं सोचती हूँ कि इतनी अच्छी जिंदगी छोड़कर लोग किस चीज के पीछे पड़े हैं। और बिलीव में, जितना आप दुनिया के पीछे भागेंगे, हदीस है सुभान अल्लाह, कि दुनिया उतनी आपसे दूर भागेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जितना आप उसको, सुभान अल्लाह, यानी किसी भी चीज में आप देख लें, सुभान अल्लाह, किसी भी चीज के आप पीछा पड़ते हैं ना, सुभान अल्लाह, वो चीज आपसे उतना ही दूर जा रही होती है। जब आप बेनियाज हो जाते हैं उससे, सुभान अल्लाह, वो आपके पीछे आ रही होती है। ये उसूल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के याद रखे। जिसकी दुनिया है उसके पीछे पड़े। किसकी है दुनिया? किसका है कंट्रोल सारे जहां पे? अल्लाह रब्बुल इज्जत का। उसके हो जाए, सुभान अल्लाह, उसके पीछे अपने आप को लगा दे, वो आपके कदमों में ला देगा इस दुनिया को, हर चीज को, सुभान अल्लाह। तो मेरा होकर तो देख, सब कुछ तेरा ना कर, तो कहना। और आखिर में, सुभान अल्लाह, यहाँ पे जब वो नाइमा के महल में जाते हैं तो किस तरीके से कहते हैं कि मेरी नाइमा भी बहुत बड़े स्टेटस वाली है, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इसको भी बहुत ज्यादा दिया हुआ है। ये मुझे कैसा लग रहा था पता है, जब हम दुनिया में किसी अमीर के घर जाते हैं, अमीर रिश्तेदार या फिर दोस्त के घर जाते हैं, सुभान अल्लाह, और बड़े बड़े महलात उनके होते हैं, और किस तरीके से अंदर इंटीरियर डिजाइन वॉटेवर हर चीज बहुत अच्छी अच्छी होती है, तो हम क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, कि माशाल्लाह कितने अच्छे से आप सेटल हो गए हैं ना, कितना अच्छा लग्जरियस लाइफ आप गुजार रहे हैं। रश करते हैं ना हम उनके ऊपर, सुभान अल्लाह। तो मुझे ऐसा लग रहा था, सुभान अल्लाह, कि ये तो फिर दुनिया है, ये महलात भी दुनिया के एक ना एक दिन खत्म हो जाने वाले। तो दुनिया में, सुभान अल्लाह, जो है, दुनिया में जो है, सुभान अल्लाह, पैसों से लोग ये सारी चीजें खरीद, वहां पे पैसे नहीं, वहां पे नेकियां, सुभान अल्लाह। असल रश्क करने वाली चीज, असल कमाने वाली चीज, असल बनाने वाले महलात अगर कहीं हैं, तो वो जन्नत के महलात है, सुभान अल्लाह, जन्नत के घर है, सुभान अल्लाह, जो हमने ये करने। आप सोचे, मैं सोचती हूँ, सुभान अल्लाह, जो आम लेवल के जन्नती होंगे, कितना उन्हें फिर रिग्रेट हो रहा होगा ना उस दिन, सुभान अल्लाह, कि काश हम भी खास लोगों की तरह होते, खास जन्नतियों की तरह होते। मतलब दुनिया में जैसे होता है, मिडिल क्लास फैमिलीज अमीर लोगों को देखकर, मतलब जिस तरीके से रिग्रेट करते हैं, या फिर एक तरीके से ख्वाहिश होती है कि हम भी उन जैसे ना हो। अब ये तो फिर दुनिया है, एक ना एक दिन एक रिग्रेट भी खत्म हो जाएगा, ये सारी चीजें खत्म हो जाएगी। लेकिन सुभान अल्लाह, इसके बाद जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है, वो तो फिर हमेशा ही रहेगा ना, वो रिग्रेट, सुभान अल्लाह। अब वो बंदा चाह कर भी दुनिया में जा नहीं सकता, वैसे में किया कर नहीं सकता, खास लोगों में शामिल हो नहीं सकता, सुभान एक बार जो मौका खत्म सो खत्म, सुभान अल्लाह, जिसने जितना लिया उसके लिए उतना होगा। अल्लाह अकबर। अक्लमंद कौन है? खास में शामिल होने वाला अक्लमंद है, या फिर सुभान अल्लाह जो फराइज के सतह पर रहे, और फिर सुभान अल्लाह जो अपने ही तक रहे? नहीं ना। खास लोगों में शामिल होना है तो खुद की और औरों की, सबकी फिक्र करनी है। इस फिरादी तौर पे जो जिंदगी का मकसद है कि खुद को रब से जोड़ो, उसको पूरा करना है, और इज्तिमाई तौर पर सबको रब से जोड़ो, सुभान अल्लाह, इसको पूरा करना है इंशाअल्लाह ताला, ताकि हम जो है दुनिया व आखिरत में बेहतरीन तौर पे रह पाए इंशाअल्लाह ताला। आप हरगिज ना सोचें कि जो दीनदार होते हैं, स्टूडेंट ऑफ कुरान होते हैं, अल्लाह सिर्फ उन्हें आखिरत में देता है, नहीं, दुनिया में अल्लाह उन्हें पहले देता है, सुभान अल्लाह, दुनिया भी देता है और आखिरत भी देता है, वही ना, सुभान अल्लाह। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ दुनिया चाहते हैं, अल्लाह उन्हें सिर्फ दुनिया देता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दुनिया भी चाहते हैं और आखिरत भी चाहते हैं, सुभान अल्लाह, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, दोनों अल्लाह देता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आज के सेशन से हमने जो भी सीखा, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल की तौफीक दे। कोई ये शेयर करना चाहे तो हैंड राइज करें, वरना हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं अपने सेशन को। चले, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।